आप मुझे एक बात बताएं ना, ये सारे लोग मिल के भी खान साहब को क्यों डिटॉक्स नहीं कर पाते लोगों के दिलों से? क्योंकि उसने 14 साल मेहनत ही इसी पे की है भाई, अपना ब्रांड स्टैब्लिश करने में। वो ब्रांड जब एक लेयर क्रॉस कर जाता है तो उसको दलील नहीं पीट सकती, इसे अकीदत कहते हैं। पहले आप अगलों की को माँ बहन की गालियां दे के रोस्टिंग करके पैसे बनाते रहे, फिर अपनी माँ बहन दिखा के पैसे बनाते रहे। अब क्या करेंगे आप? ये आदमी कैसे चेयर कर सकता है उस आदमी के साथ जिसकी सारी जिंदगी एक पिक्चर नहीं है उसकी बीवी की या माँ की या बहन की फेसबुक के ऊपर? ये कैसे मुकाबला करेंगे उसका ग्रेस से? अल्लाह का जो एलॉगरिथम है ना किसी को ऊपर लाने का, वो शैतानी एलॉगरिथम से हट के है। शैतानी एलॉगरिथम में सिबात नहीं है, कॉम्पोजिशन नहीं है, नंगापन है, फाशी है, गंद है। अब इसमें शेख इंसान को ये भी तो होता है कि यही एज है, इसी वक्त में मैं बोल दूं, अपॉर्चुनिटी ना निकल जाए। बिकॉज एक देखें ना, अब आप ये कह रहे हैं कि इंसान को चाहिए कि खामोशी इख्तियार कर ले और अपनी मेहनत करे और जब कुछ बना ले उसके बाद जो है वो लेकर आए, फिर आहिस्ता से अपने आप को जो है वो अनटेप करे और फिर बोलना शुरू करे। अब लोगों ने तो कहा भाई पूरी दुनिया बोल रही है, पॉडकास्ट का सिस्टम आया हुआ है, अब हर कोई आपकी तरह तो नहीं रुक के पीछे बैठा हुआ होगा कि भाई हाँ एवरीबॉडी, आपका मिजाज भी जानता हूँ, एवरीबॉडी आपको जब कहा जाता है भाई एवरीबॉडी इज डूइंग इट, आप लेट देम डू, उसकी बात हम कर लेंगे। देखिए, मैराथन और स्प्रिंट का फर्क समझे आप। स्प्रिंट 100 मीटर की है, मैराथन जो है वो 100 किलोमीटर का होगा या 50 किलोमीटर का होगा या 40 किलोमीटर का होगा। मैराथन का रेसर जो है ना, उसके बाद उसने अपनी एनर्जी को कहाँ यूटिलाइज करना है, किस तरह निकालना है, कहाँ जान मारनी है, कैसे ही उसने इतनी लंबी रेस के अंदर अपनी बॉडी की एनाटॉमी को सही करना है कि वो सरवाइव करता रहा इतनी लंबी इसके लिए, इसके अंदर ये चीज़ें नहीं चलेंगी। लेकिन एक मैराथन का प्लेयर जो होगा ना, वो बड़े रकबे का किंग है। ये 100 मीटर का रेसर है। तो आप ये देख लेना कि इन्होंने आके हर चीज़ कर दी, हर चीज़ कर ली। कोई स्टैंडर्ड नहीं है किसको बुलाना है, किसका इंटरव्यू लेना है, किसका नहीं लेना, किससे क्या बात करनी है। बस टीआरपी आनी चाहिए, हर लिहाज से तेज़ी है, जो बोलना है बोल दो, डबल मीनिंग वाले शोज कर लो, हिसाब किताब। मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात है, ये तो पब्लिक की वजह से है ना। अभी जिस दिन पब्लिक सैचुरेट हो गई फिर आप क्या करोगे? या तो फिर आप उससे बड़ा गंद लेके आओगे पब्लिक क्या, मजीद शैतानियत बढ़ाने के लिए, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। या दूसरा है कि एक दिन पब्लिक इन सब से हट के उसकी तरफ ज़रूर रुख करेगी कि जो जेन्युइन डील है, जो रियल डील है, जो रियल एक्सपीरियंस है, जो रियल कॉम्पोजिशन है, जो रियल ग्रेस है, जो अखलाक है, जो तहजीब है, जो काट है। आप मुझे एक बात बताएं ना, ये सारे लोग मिल के भी खान साहब को क्यों डिटॉक्स नहीं कर पाते लोगों के दिलों से? क्योंकि उसने 14 साल मेहनत ही इसी पे की है भाई, अपना ब्रांड स्टैब्लिश करने में। वो ब्रांड जब एक लेयर क्रॉस कर जाता है तो उसको दलील नहीं पीट सकती, इसे अकीदत कहते हैं। तो आपकी फील्ड के अंदर जो तेजियां हैं आप देख लें। पहले लोगों की माँ बहन को गालियां दे के आपने नाम कमाया, फिर उसके बाद अपनी माँ बहन दिखा के नाम कमाया। अब क्या करेंगे आप अगला? अल्लाह खैर करे। पहले आप अगलों की को माँ बहन की गालियां दे के रोस्टिंग करके पैसे बनाते रहे, फिर अपनी माँ बहन दिखा के पैसे बनाते रहे। अब क्या करेंगे आप? ये आदमी कैसे चेयर कर सकता है उस आदमी के साथ जिसकी सारी जिंदगी एक पिक्चर नहीं है उसकी बीवी की या माँ की या बहन की फेसबुक के ऊपर? ये कैसे मुकाबला करेंगे उसका ग्रेस से? हाँ, अगर पूरा सिस्टम ही बगैरत हो जाता है तो फिर तो काना तो उम्मत वाहिदा क्या था कि एक भी था तो उम्मत के बराबर था। कुछ लोगों का अल्लाह ने इतना वजन रखा है माजी में। हाँ, पूरी दुनिया भी जायल हो जाएगी तो क्या ग्रेस थोड़ी जायल हो सकती है? सो आई वुड वांट टू से कि भाई मैं क्यों कह दूं, क्यों मैं फजूल कम्युनिकेशन ऑन कर दूं जस्ट बिकॉज। मसला ये ना, सेल्फ छोटा है ना, और कभी कभी करनी भी पड़ती है, ऐसी बात नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं है इंसान करे। मगर हम आपको ये बताएंगे कि एक समझ के आएगा, एक डर के आएगा, और एक समझ के आएगा, एक डर के आएगा, एक लड़ के आएगा। तीनों ने एक लेवल पर आके ना वो खुदाई नहीं खोद सकते उस चट्टान की, क्योंकि एक ना एक टाइम पर बड़े बड़े कलामों को टेप मुंह को जुबान खत्म हो जाती है, क्योंकि अल्लाह का कानून है, एक टाइम पर आके रुक जाएगा वो। अल्लाह का जो एलॉगरिथम है ना किसी को ऊपर लाने का, वो शैतानी एलॉगरिथम से हट के है। शैतानी एलॉगरिथम में सिबात नहीं है, कॉम्पोजिशन नहीं है, नंगापन है, फाशी है, गंद है, और उसमें जलालतें दिखानी है, म्यूज़िक है,
फाशी है, पोर्नोग्राफी है, वल्गैरिटी है, ये वो इसको बढ़ाते बढ़ाते जब ये ख़त्म हो गया वो इंसेस्ट पे चले गए, जब वो ख़त्म हो गया वो LGBTQ खुल गया आगे से। सही है। आगे क्या जाएगा ये, मतलब और ये जानवरों की तरफ इनका रुझान चला जाएगा। तो ये रोक नहीं सकते क्योंकि आपके सैचुरेशन पॉइंट्स इतने पावरफुल हैं कि आप देख लें कि इसका कोई, इसमें कोई सिबात नहीं। हक जो होता है ना उसकी कॉम्पोजिशन होती है, और वो कॉम्पोजिशन आप कहीं लफ्ज़ों में ना हो, कलाम में ना हो, बातों में ना हो, पर्सनैलिटी में ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और अब तो आप 30 to 40 का चिट्ठा खोल रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है इसमें तो अब उसके पास आई है। अब तो लोग कह रहे हैं भाई तू उस उम्र से गुजर गया जब तू कुछ नहीं था, लम यकुन शयम मस्कूरा। फिर तू उस उम्र से भी गुजर गया जब तू जज्बाती लिहाज से बहुत कुछ था लेकिन था बच्चा ही। फिर 20 से 30 भी गुजर गई कि भाई तू स्ट्रगल के पीरियड से गुजर रहा था तो वैसे ही बोलने के काबिल नहीं था। अब तेरे पास कोई शिकार भी आया है, तुझे कुछ लगा है, कुछ जिंदगी में थोड़ी उड़ान आई है, ट्रॉफी मिली है। अब तो वो सोचना चाह रहे हैं ना भाई अब क्या कैरेक्टर निकलेगा। तो पहले ही ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा ये दर्ज देते हैं कि बदलना नहीं चाहिए इंसान को। आदमी की औकात वही रहनी चाहिए जो वो है, अपनी फितरत के करीब रहे, उसके अंदर जो उसके मॉडल्स हैं वो रहें उसके। लेकिन बात तो प्रेजेंटेशन की है ना भाई, सारा ये आज की बहस है प्रेजेंटेशन की। अंदर जो चल रहा है वो तो चल रहा है, वो तो साइकोलॉजी का दर्स है, नफ्सियात की तरबियत है, वो तो चलती ही रहेगी। अब तो बात है भाई, अब तो तरक्की के हल्के से घूंट आए हैं, इसको हल्का सा प्याज भुजिए। अब लोग देखेंगे ना इस एज में कि क्या है, फौरन उस पर छिचोरे का छाप लग जाएगा। सही। फौरन उस पर जो है ना खानदानी पैसा नहीं है, नया कमाया हुआ पैसा है, बोल देगा ना वो, हरकतें बता देंगी, अल्फाज बता देंगे। यानी सक्सेस को भी बड़ा तरीके से रिवील करना है, तरीका। और वहाँ एक अदब है, उसका एक आर्ट है बाकायदा कि भाई अगर आपने 5 करोड़ रुपए की कोई चीज दिखानी है उसका एक आर्ट है। सही। और अगर आपने उस 5 करोड़ रुपए के साथ आग लगानी है, आप याद रखें आपके इंडिविजुअल ग्लोरी के अंदर हमेशा माशरे का नुकसान होगा। आखिरत में भी आप गंदे होंगे अपने कलाम से, अपनी कम्युनिकेशन से, अपनी वाइब्स के साथ। और दुनिया तो आप बर्बाद अपनी लोगों की भी करेंगे, खुद की भी करेंगे। एक ना एक टाइम पर ये ट्रॉमे बन जाने, ये ट्रॉमास बन जाएंगे आपके, और आपने दुश्मन बना लिया। अब आपकी सक्सेस आई है तो अब तो लोग आपसे ह्यूमिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आजी हो, आपके कैप्शंस में आप आजी हो, फकीरी के अल्फाज हो कि मैं तो कुछ समझता ही नहीं, सब अल्लाह का दिया। अल्लाह भी देख रहा होगा, चलो भाई थोड़ा सा देखते हैं क्या करता है। सही है। तो डोंट यू थिंक आपकी अल्लाह से कम्युनिकेशन भी बहुत हम्बल होनी चाहिए, पब्लिक पे भी हम्बल। और अब यहाँ पर ज़्यादा आपका क्लेम होना चाहिए एज अ बाप ऑफ द सिस्टम कि भाई मैं मार भी खा सकता हूँ, मैं छुरे भी खा सकता हूँ, मैं ब्लीडिंग। तो मैं बहुत छोटी उम्र से ही जो है वो एक बड़ा फादरली इमेज रहा है मेरा अपनी गेम के अंदर, अपनी फील्ड में। क्यों? तो शुरू से संभाले भी बहुत हैं, पढ़ाया भी बहुत है। तो कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू डिसाइड इन योर 30s कि आप क्या पिच लेंगे। मैंने 30 साल के बाद जो पिच ली थी ना, वो एक कूल सक्सेसफुल फेमस मैन की नहीं ली थी। मैं उसके अंदर यही था कि मैंने एक बहुत केयर टेकिंग फादरली इमेज ली है बहुत छोटी एज से। तो तब से ही लोग शेख साहब कहते रहे। शेख वो अनटेप तो करना है ना, जो आपने जबान बंद करवाई थी, मुंह को बोलेगा ना वो, हाँ बोलेगा। उसका क्या तरीकेकार है, क्या छिचोरा ना लगे वो? नहीं, वो बात जब उसने 20 से 30 साल में एक जेन्युइन स्ट्रगल की होगी ना, तो वो उस स्ट्रगल के अंदर से उसको एक ऐसे मोती और फूल मिले होंगे, बर्दाश्त के, सब्र के, तहम्मुल मिजाजी के, कंसिस्टेंसी के, परसिवरेंस के, और जो है वो रेजिलियंस के, डेप्थ के, प्रोफंडिटी के, पेन के, स्ट्रेस के, एंजाइटी के, होल्डिंग बैक टू योर ग्राउंड, कि जब इन सारों का मिक्सचर करके कहीं पर भी कोई बात करेगा ना, तो 32 से 35-36 साल की एज के जो अल्फाज होते हैं ना, सिस्टम से पीछे वाले भी जो एज के उठा रहे होते हैं, आगे वाले भी उठा रहे होते हैं, कोलीग्स भी उठा रहे होते हैं कि ये बात जो इसने की है ना, इसके पीछे कोई स्टोरी है ज़रूर। दैट्स हाउ यू अट्रैक्ट फर्दर मोर पीपल टुवर्ड्स योर सेल्फ। आप और ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि आप वो बात कर रहे होते हैं जो उनके अपर मिडिल सेंट्रल लेयर्स की नहीं होती, वो डीपर कोर की बातें होती है। वो डीपर जेन्युइन ना भी, आप डीपर कोर छेड़ रहे हैं, और डीपर कोर इंसानियत का तलाश है। सबसे बड़ा वर्ड अगर मुझे इंसान के बारे में बात करनी, तलाश, गुमनामी, तन्हाई, बेसकूनी, बेकरारी, इंतज़ार, मकसद हयात, कल की फिक्र, आखिरत,
हायर पर्पस, ये इसकी असल सब्सटेंस है जिससे इंसान बना। इस कोर को छोड़ के ऊपर लेयर्स बन चुकी हुई है मसनूइयत की। तो जब वो 32 के बाद मुंह खोलेगा ना, तो उसने बात उन एरियाज पे करनी है क्योंकि इससे अब वो अट्रैक्ट करेगा ना और लोगों को, इससे उसके ताल्लुकात बनेंगे, सोशल नेटवर्क बनेगा, पॉलिटिकल नेटवर्क बनेगा, उसका अपना ह्यूमन रिसोर्स बनेगा, उसका प्रोफेशनल नेटवर्क बनेगा, क्योंकि वो जो बात करेगा उसके तहत लोग आएंगे उसके पास। तो 28 से 32 साल की मेहनत क्वांटिटेटिव गधा मजदूरी होती है। 33 ऑनवर्ड्स भी गधा मजदूरी करता है, वो फुल मेहनत करता है, लेकिन अब उसके अल्फाजों में वो डेप्थ है कि जिससे वो रिसोर्स हासिल कर सकता है जो उसकी तलाश में आ जाएंगे। और यहाँ पर आप कहते हैं वो दुश्मनों को दोस्त बनाएगा और दोस्तों को सज्जन बनाएगा। यस, दिस इज द टाइम। अब वो रिसोर्स बनाएगा। अब वो दुश्मनी क्यों लूं भाई? अगर मेरे जुमले कहीं निकले हैं कि जी। दोस्तों को दुश्मनों को दोस्त और दोस्तों को सज्जन, इट्स बिकॉज उसके पास द पावर ऑफ पेन है, द पावर ऑफ एक्सपीरियंस है, द पावर ऑफ परसिवियरेंस है, द पावर ऑफ रेजिलियंस है, द पावर ऑफ यकीन है, द पावर ऑफ सबर है। कॉस्ट पता है कि इस जंग की कॉस्ट क्या, मैं क्यों लूं? वो कॉस्ट ना भी हो ना, वो पेन जानता है, उसका भी जो 12 से 20 वाला है, उसका भी जो 22 से 30 वाला है। तो अब उसके पास अट्रैक्ट करने के लिए एक इतनी माकूल सेंसिबल उम्र है कि ना वो बड़ा मेच्योर है और ना वो इस टाइम पर लड़का है और ना ही वो एक प्रोफेशनल स्टार्टअप है, वो एक मिड में खड़ा हुआ है। और डिप्लोमेसी के लिए परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट फॉर डिप्लोमेसी, परफेक्ट फॉर अट्रैक्टिंग द वर्ल्ड, परफेक्ट आदमी है, जो कहेगा मीनिंग रखेगी वो सोसाइटी में बात। तो 32 में लोग लगते हैं आपको, 33 का आपको लोग लगते हैं, बंदे आते हैं आपके पास। You have things to offer and you दुश्मन भी आएगा आपके पास और बहुत सेंसिबली भी आएगा और बड़ा इरेशनल भी आएगा, जो भी आएगा आपको वो आप हीट क्रिएट होगी आपके इर्द गिर्द। और यहाँ पर आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा you will choose your battles wisely. You will choose your words again wisely and the battles wisely. कम्युनिकेशन हमेशा की जाती है वीकनेस को मिनिमाइज करने के लिए और स्ट्रेंथ्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए। अगर कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ्स मिनिमाइज कर रही है और वीकनेस ऑप्टिमाइज कर रही है, तो अब तो आपकी एज है कि आपको नेचुरली लग जाएंगे बंदे, अब भी नहीं आप कर सके।